अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी मेकअप आर्टिस्ट शाजिया शहजाद और आज 97 न्यूज़ की जानिब से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया जा रहा है ब्यूटिशियंस के रिलेटेड, जिसको ऑर्गेनाइजर हैं सफदर जवेद साहब। और आइए हम चलते हैं आज क्लास में कौन कौन से डेमो हो रहे हैं और कौन से स्टॉल लगे हुए हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं। स्टार्ट हो चुकी है और क्लास में डेमोज चल रही हैं, तो चले चलते हैं। ये है नौरीन जी, ये भी क्लास में आई है और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आई हुई हैं और आज सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मैडम हरीन मुमताज साहबा को, हमारे कॉलेज की वो प्रिंसिपल साहबा हैं, अभी वो नहीं आई, आज नहीं आई, तो मैडम सोबिया साहबा कह रही है कि उनको आप रिपोर्ट कर दें और हम उनको मिस कर रहे हैं। आई मिस यू मैम हरीन मुमताज साहबा, द प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी, और ये हमारे कॉलेज की कामयाब प्रिंसिपल हैं, तो इसलिए कि वो अपना काम बतौर आसन निभा रही है, अपने फ़राइज़ मनसबी को आसान अंदाज से निभा रही है और बहुत प्यार से सिखाती है, बहुत प्यार से पढ़ाती है। और याद रखिएगा वो मेकअप सिखाती है, मेकअप पढ़ाती भी है। जोबी अंजुम साहब उनकी बहुत बड़ी दोस्त है, उनके हम सफ़र है और जैसे वो मैडम का लेयर बन जाता है 20-25 डेज के बाद। वो मेलामाइन का जो लेयर होता है केमिकल उसको रिमूव कर देता है। 50% वर्क जो है वो आपका केमिकल पॉलिशर यानी ब्लीच ही कर देता है। तो कैसा रिजल्ट मिला आपको? मरियम की हम भी करा अभी हमने स्क्रब नहीं किया है, मसाज नहीं किया है, अपनी माउथ की एप्लीकेशन नहीं किया, क्योंकि जब भी हमारे फेशियल किट में 6 पीस हैं, हमने सिर्फ अपने जो हेयर है इसके मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ना किसी लोकल कंपनी को आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि ये आपकी चीज़ एक बार खराब हो गई तो ये सही बहुत मुश्किल हो, पीआरपी करानी पड़ेगी आपको, बीपी को ये वो सारा कराना पड़ेगा। ये सारा डिटेल आपको मैडम ये राबिया बताएंगे आपको इसके बारे में, तो इस पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़। बट इसके अंदर अल्फा न्यूटन पॉजिटिव कंपार्टमेंट चाहिए होती है कि जिसकी वजह से बन जाती है, ठीक है? तो आप आए तो आपको मैं बता दूँगी। शाजिया शहजाद साहबा और मैम नाजिया अमीन साहबा नालवाज से रसूल से हमारी मैडम साई, इनका प्लीज नाम सेंड कीजिएगा मुझे, आपका बहुत शुक्रिया। जी मैम अंजुम साहबा है।
a dog. Yes, क्या बात है, छाए हुए आप. Okay, thank you so much. शुक्र है सफदर भाई को याद आ गया कि मेरा काम अरशद साहब कर रहा है. Okay, आपकी पसंद तालियों में. मैम. अभी हमारी फ्रेंड ने कहा है कि मुझे इसकी क्वांटिटी और वॉल्यूम्स वगैरह के हिसाब से सवाल करना है. इसकी नंबरिंग क्या होती है, मैंने नंबर इसके बताए हैं. इंचेस लेंथ होती है इसकी इंच के अकॉर्डिंग. इसमें आपकी 18 इंच से शुरू होती है लेंथ, लाइक शोल्डर लेंथ टू बैक हिप तक आपकी जाती है. ये ऑन डिमांड क्लाइंट की होती है कि क्लाइंट की डिमांड क्या है. हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आती हैं. क्लाइंट डिस्कस कर रहा होता है, मुझे या तो वॉल्यूम चाहिए या मुझे लेंथ चाहिए. मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो वॉल्यूम की होती है. क्यों? केमिकल प्रोसेस कर करके बाल बिल्कुल डेड हो जाते हैं, बालों में कोई ग्रिप नहीं रहती, कोई वॉल्यूम नहीं रहता. तो उसके अकॉर्डिंग जब क्लाइंट हमसे डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे वॉल्यूम चाहिए या लेंथ, और इसी एक्सटेंशंस को हम बैक से नीचे लगाएंगे तो लेंथ बढ़ गई हमारी, लेंथ इंक्रीज कर गई. तो ये ही एक्सटेंशंस हैं. 24 इंच की लेंथ होती है, 28 इंच है, 32 इंच है. बिल्कुल कंफर्टेबल, कॉम करें जैसे मर्जी, आप इजी रह सकती हैं अपने क्लाइंट्स को. अभी हमने सिर्फ 10 ग्राम लगाई हैं और जैसे जैसे इंक्रीज होगा हाइलाइट्स प्रोमिनेंट ज्यादा होंगी. हेयर एक्सटेंशंस आप खुद फीडबैक दें, आपको कैसा लगा? पब्लिक पूछती है ना आपसे, तो पब्लिसिटी किसकी होती है? ब्यूटिशियन की. अपने मेकअप को इतना लास्टिंग बनाए, इतना खूबसूरत बनाए कि ऑडियंस पूछे कि किसका मेकअप है. इन चीजों को फॉलो करते हुए अब हम बेस की तरफ आ रहे हैं. बेस मैंने कंसील कर रहे हैं क्योंकि वैसे मेरी मॉडल की कोई डार्क पिगमेंटेशन इतनी नहीं है. ठीक है, डार्क पिगमेंटेशन होगी, ज्यादा डार्क होगी. कैसे फिरोज के नाम पाकिस्तान कलर वर्ल्ड के शहजादे आपके सामने मौजूद है. बहुत अच्छा कलर बनाते हैं, वजह से कलर बनाते हैं और उनके सिखाने का अंदाज कॉम्प्रिहेंसिव है. प्लीज सब लोग आप लोग थोड़ा या तो यहाँ बैठ जाएं क्योंकि बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं जो सीखने आई हैं, जो टेक्निक सीखने आई हैं, जो मिक्सिंग सीखने आई हैं. प्लीज सब लोग बैठ जाएं. थैंक यू. आज हम स्नोकिया प्रोफेशनल पे काम करेंगे और किसी भी इंटरनेशनल कंपनी, कलर कंपनी के बारे में जब आप शेड कार्ड ओपन करते हैं तो आप वो सारे जितने भी कूल कलर हैं, वार्म कलर हैं, बेसिक कलर हैं, या आपको सारे शेड कार्ड में नजर आ जाते हैं. तो आपको आई थिंक आइडिया उधर से ही हो जाता है कि एक प्रोफेशनल कंपनी कलर की कौन सी है. और बहुत इनके अच्छे कलर्स हैं. इनसे जब आप ग्लॉसिंग करते हैं बहुत अच्छी शाइन आती है. जो आज मेरा आप हेड पे कलर देख रहे हैं वो 1266 है स्नोकिया का. 12.66 ये मेरे अपने हेयर का शेड है जो मैंने आज सुबह ग्लॉसिंग की है. अगर आपका 9 लेवल पे कार्डन है तो 1266 जस्ट. अगर आपको पल ऐश सा चाहिए या 10 बॉल के साथ और 20 ग्राम की मैंने वॉल्यूम डाला क्योंकि मुझे थोड़ा पल सा चाहिए था. अगर आपको मेटालिक थोड़ा ग्रीन सा चाहिए सिल्वर ऐश तो आप 1288 ले सकते हैं. ठीक है, स्नोकिया का 1288 जो है वो थोड़ा सा ग्रीन सा आपको सिल्वर देगा. तो बहुत अच्छे कलर्स हैं इसमें. आप फंकी कलर्स भी बना सकते हैं. इनमें पिंक भी है, रेड भी है, मैरून भी है, वार्म कलर्स भी हैं. ठीक है, कूल कलर्स भी हैं, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, मैजेंडा भी है. कोई भी शेड कार्ड इसमें से आप कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. जो आज हमने डिजाइन दिया है, डिजाइन हमने बालियाज का दिया, बालियाज विद वगैरह फ्रंट है तो बैक भी दिखाएं. अगर बैक नहीं दिखाएं गूगल से सर्च करें. आपका जो काम है उसे आप अपना दिखाएं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन भी, सिर्फ कलर नहीं होता. जैसे मैंने आपको अभी बता दिया 1266 मैंने अपना यूज किया. तो मेरा डिजाइन यही है कि मेरी स्किन मौके के हवाले से तो आप लोग कर सकते हैं, यहाँ मौजूद है आपके लिए बेहतरीन. थोड़ा टाइट होता है और ब्लीच से आपके बालों का पिगमेंट ऑरेंज था, रेड था, खट्टा येलो जिसको हम कहते हैं आम जबान में, वैसे जी येलो बोलते हैं क्योंकि इसमें येलो भी नहीं है, ये पेल येलो है. पेल येलो के ऊपर ही आपका सिल्वर आएगा. अगर कोई क्लाइंट आपके पास सैलून में आके बोलती है कि मुझे सिल्वर में जाना है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो याद रहे आप अगर कट डाउन येलो लेवल पे करेंगे तो उसका सिल्वर कभी भी नहीं होगा, चाहे आप जितनी बर्फर की वीडियोस लगाते हैं. जब तक येलो का मतलब है आप यहाँ कर रहे हैं और सिल्वर है यहाँ पे, तो बहुत फर्क है. ठीक है, जब फर्क है तो आप जो मर्जी 10 नंबर ट्यूब घोल के लगाते रहे मिक्स करके, वो नहीं आनी जब तक आपका वो कट डाउन भी उस लेवल पे नहीं होगा. इसलिए बहुत
इसलिए बहुत अच्छा है कि आप अगर वो बोलती है मुझे सिल्वर में जाना है, तो फिर आपको कर्टन जो है वो एक लेवल और 1.5 लेवल और लाइटर करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट बोलती है कि मुझे कूल कैरामल चाहिए, एक होता है वार्म कैरामल का, वो 6 नंबर पे भी आ जाता है, ठीक है, ऑरेंज पे भी। मतलब अगर क्लाइंट बोलती है कि मुझे कूल हनी सा कैरामल चाहिए, ठीक है, अब हनी कलर को तो हम ऐश भी नहीं बोल सकते, हम सिल्वर भी नहीं बोल सकते, तो बहुत कलर एक समंदर है, इसमें बड़ी आपको क्लियरली क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही आपकी सीढ़ी कामयाबी की कंसल्टेशन है। अगर कंसल्टेशन में क्लाइंट कुछ और समझ रहा है, आप कुछ और समझ रही, क्लाइंट एक तस्वीर दिखा दी, इसी तस्वीर पे पहले मैंने आपको बताया कि उसको मॉडल अच्छी लग रही है, उसको वही कलर अच्छा लग रहा है, और अगर आप उसको बोलते हैं कि कोई और आपने कोई 3-4 कलर सेलेक्ट किए हुए हैं तो हमें दिखाया, वो कहती है नहीं मुझे इस तस्वीर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, तो समझेंगे वो उसके माइंड की गेम है सारी, उसको सिर्फ वही तस्वीर अच्छी लग रही है, उसको अपने बाल भी फिर अच्छे नहीं लग रहे। और जो जी ठीक है, ब्लैक बनते ही रेड कलर से है। हमारे जो अल्लाह पाक ने चले ऊपर तो मेरे सिल्वर जो बियर्ड है ये इस तरह क्यों है, क्योंकि इसका कलर है, इसमें रेड भी है, इसमें ऑरेंज भी है, ठीक है, तो रेड हमारे बालों के अंदर है। और जब क्लाइंट बोलती है कि मुझे ब्लीच नहीं लगाना और मुझे चॉकलेट ब्राउन जो हुए, तो फिर हम उसके बाद अब लेंथ एंड एंड लगा रहे हैं, छोड़े आप छोड़ो जरा साइड पे हो, हमने रूट और मिडबैंड लगाया है, और उसके बाद हमने अभी एंड अभी लगाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे, और उस क्योंकि कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है, और सब लोगों ने एंड तक रहना है, कलर आप सब लोगों ने देख के जाना है। अच्छा, अक्सर मिक्सिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे हम ये तो क्लास हो रही है, फिर भी जब अगर हम कटडाउन कर रहे हैं, इस पे कैरेटिन अगर होना है, हम कैरेटिन भी कर लें, और कैरेटिन के बाद हमें मिक्सिंग ना पता हो, ठीक है, कि कितना कितना डालना है और कौन सा कितना ग्राम, क्योंकि ये बहुत ग्रीन बनाएगा। और अगर येलो हमने इतना हाईलाइट किया है और तो हम कभी भी शेड कार्ड को नहीं देखेंगे, ऐसे शेड कार्ड में ये सिल्वर है ये मैं लगा लेती हूँ। मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि हम ट्यूब उठाते हैं, लगाते हैं, और वो कलर कुछ और बन के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज ही नहीं है, हमें कलर की मिक्सिंग ही नहीं पता। मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा कलर की मिक्सिंग जो दुपट्टा रंग साफ होते हैं ना, उनको सबसे अच्छी आती है, ठीक है। आप बोलती हैं मेरी भाई की शादी है, ये टी पिंक है, सी ग्रीन, ये मेरी ज्वेलरी का स्टोन है, क्योंकि कलर एक समंदर है, आप एक ड्रॉप डालोगे तो आपका कलर चेंज होगा, क्योंकि आप उसको व्हाइट दुपट्टा देती होंगी ना रंगने के लिए, क्योंकि व्हाइट के ऊपर रंग होता है, ठीक है, कोई भी। इसलिए यहाँ पे हम बाल व्हाइट कहते हैं, थोड़ी आसान सादा से मिसाल दिया ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। सारी गेम ही मिक्सिंग की है। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी है और आपको पता है कि 5 ग्राम डालना है, ये 10 ग्राम डालना है, ये 50 ग्राम डालना है, अच्छा इस रंग ने इसको जहर बना देना है, इस रंग ने इसको इतना बना देना है, और अगर आप ये ज्यादा डाल दें, ठीक है, तो ये ग्रीन बना देता है। और ग्रीन क्या करता है? ब्लू चाहे आपका फेयर कंप्लेक्शन है, चाहे आप सवाल की पठानी है, चाहे आप सिंध से हैं, चाहे पंजाब से हैं, ठीक है, आपके फेस कंप्लेक्शन को डल करता है और बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ब्लू जो हो गया, ब्लू आपकी फेस को टैन करता है, जो क्योंकि ब्लू में डेप्थ है, जितना ब्लू डालेंगे, जितना ऐश ज्यादा डालेंगे, उतनी डेप्थ आएगी, जितनी डेप्थ आएगी तो आप इतने फ्रेश खिले नहीं लगेंगे, हमेशा फ्रेश खिला हुआ कलर इसमें लगेगा, ठीक है, वॉलेट के साथ। तो वॉलेट ऐसा तो नहीं आएगा, ऐसा 10 लेवल पे आएगा। मतलब बात करने का कि सिर्फ इस तरह सिल्वर दिया हुआ है, तो इस सिल्वर को आपने उठा के नहीं लगा देना, इसके साथ आपको पता है कि येलो आ रहा है और येलो आ रहा है, तो हमने पहले वॉलेट ज्यादा मिक्स करना है और हमने वॉलेट ज्यादा ऐड करना है। वॉलेट के साथ आप थोड़ा सा ये डालें, और क्योंकि थोड़ा सा कट डाउन डाल भी था कहीं पे, तो हमने 9.1 भी बीच में मिक्स किया, कहीं कहीं ऊपर उसका ना जो 8.5 भी था। जैसा जैसा कट डाउन होता है वैसा वैसा ऊपर ग्लॉस आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कट डाउन ऑरेंज हो और आप सिल्वर मिक्स करके बैठी हो, आप लगाएं और आपने बस आप जाने छू छू करती रहें, ठीक है, मैं सुबह नमाज पढ़ के आई हूँ, दूर बात पढ़ रही हूँ, ये हो जाए वो ऐसे नहीं होगा। अल्लाह पाक बोलता है कि नॉलेज भी है, पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लें, उसके साथ होगा। तो करामात होती है कहीं कहीं, लेकिन जो थोड़ा क्लोज स्क्रीन हो, ठीक है, जहाँ क्लोज ही नहीं है, जहाँ खान ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम साथ साथ चेक करते हैं, और चेक बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है, क्योंकि अभी जाते जाते भी टाइम लगेगा, आप ले जाएं और वॉश करें। हाँ जी, हम जस्ट स्टेज पे खड़े हुए, हमसे रिक्वेस्ट है काइंडली यहाँ पे डेमो नहीं करना, हमने जस्ट बताना है, टेक्निक्स बताना है, ठीक है। ये डेमो को डिस्टर्ब मत करें, आप काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज को खाली करवा दें, काउंसलर्स प्लीज स्टेज को खाली करवा दें। ये आपके पीछे भी जो खड़े हैं उनको भी खाली करवाएं काइंडली। ऑर्डर्स ये रैंप वॉक करें, आपका मेल्ट होता हुआ बेस और है, अभी इस जो टाइम क्लास चल रही जादूगर है, वाला और इसके डिजाइन बाद होता है, जो थोड़ी जादूगर देर वाला बाद उधर भी खत्म हो होगा, जाएगी और हम इजी रहने उधर भी चले आऊंगा, जाएंगे। और मेरा आज का व्लॉग मैं कैसा आपको भी रहा दिखाऊंगा। लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं उधर भी आके दिखाऊंगा। तो आपने जस्ट और बारिश इतनी जोरों की हो रही है, बहुत मज़े का मौसम हो गया है और गर्मी का जोर भी टूट गया है। और हम अपनी क्लास ले रहे थे और हम बाहर थोड़ा सा बारिश को भी देखने आए कि बारिश भी देख के आते हैं। बहुत मज़े